गुड मॉर्निंग क्लास 8। कैसे हैं आप सभी? चलिए, हम पढ़ रहे थे हमारा पाठ 12 सुदामा चरित्र, है ना। सुदामा चरित्र जो है वो नरोत्तम दास का लिखा हुआ पाठ है ना। इसमें उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का वर्णन किया है कि भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता जो थी वो गुरुकुल से शुरू हुई थी। वो गुरुकुल में बहुत ही सखा थे, बहुत ही अच्छे मित्र थे, है ना। उसके बाद में कहीं उनमें ऐसा मनमुटाव हुआ कि एक बार गुरु माता ने उनको जंगल में लकड़ी लेने के लिए भेजा और साथ ही उनमें कुछ चने रख दिए थे, ठीक है। अब वो चने सुदामा ने स्वयं खा लिए थे, भगवान श्री कृष्ण को नहीं दिए थे और वो शाम को घर आ गए, है ना। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, है ना, समय आगे बढ़ा, भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश बन गए, द्वारका के राजा बन गए और सुदामा जो थे वो अपने गांव में ब्राह्मण थे, है ना। तो ब्राह्मण का काम था कर्मकांड करने का, तो वो कर्मकांड के काम करने लगे। लेकिन धीरे धीरे समय बढ़ा, सुदामा की स्थिति और भी बदलती गई। वो बहुत ही ज़्यादा दरिद्र होने लगे, बहुत ज़्यादा गरीबी में जीवन जीने लगे, है ना। उनकी शादी हुई, बच्चे भी हुए, तब भी वो अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहे थे। तो बहुत ही दयनीय स्थिति में चले गए थे सुदामा। अब लेकिन उनकी पत्नी ने उन्हें याद दिलाया कि तुम्हारे मित्र हैं द्वारकाधीश, भगवान श्री कृष्ण है तुम्हारे, है ना। वो करुणानिधि है, कृपा शंकर है, सब पर कृपा करते हैं, सब पर भला करते हैं। तो क्यों नहीं तुम उनके पास चले जाते और थोड़ी सी सहायता ले लेते, है ना। तो यह बात उनकी पत्नी ने उन्हें बताई। फिर उन्होंने मन बनाया कि क्यों ना मैं अपने मित्र के पास जाऊं। और फिर वो एक दिन चले जाते हैं अपने मित्र कृष्ण के पास, है ना। द्वारिका के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं और द्वारिका के दरवाजे पर पहुंचकर द्वारपाल को अपना संदेश देते हैं कि भगवान को कहिए या भगवान श्री कृष्ण को कहिए कि उनका मित्र या दीनदयाल को कहिए कि उनका मित्र सुदामा उनसे मिलने के लिए आया है। अब द्वारपाल जो है वो भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं और सुदामा का संदेश सुना देते हैं, है ना। क्या संदेश सुनाया था वो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, है ना। पहला वाला पद इसका हम पढ़ चुके हैं। आज इसका दूसरा पद पढ़ते हैं, दूसरा काव्यांश पढ़ते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या प्रतिक्रिया दी थी जब उन्होंने सुदामा को अपने सामने देखा और उनका संदेश सुना। तो पढ़ते हैं दूसरा वाला काव्यांश। ऐसे बेहाल विवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इति न कीते दिन खोए, देखी सुदामा के दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए, है ना। अब इसको एक बार और देखते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं कि ऐसे बेहाल विवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोई, है ना। हाय महादुख पायो सखा तुम आए इति न कीते दिन खोए, देखी सुदामा के दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल से पग धोए, है ना। अब इसके हम शब्दार्थ देख लेते हैं कि शब्दों का अर्थ क्या है ना। कि विवाइन मतलब होती एड़ियाँ, फटी हुई एड़ियाँ जो होती है वो विवाइन है, मतलब सुदामा की एड़ियाँ फट चुकी थी। पग मतलब पैर, कंटक मतलब कांटे, पैर में कांटे भी चुभ गए थे। पुनि मतलब बार बार, जिए मतलब जोए मतलब देखना, सखा मित्र, इते इते मतलब यहाँ पर, ठीक है। ये ब्रज भाषा की भाषा है तो उन्होंने कहा कि इते मतलब यहाँ, है ना। किते किते मतलब कहाँ या किधर। दीन दशा मतलब बुरी हालत, दीन दशा मतलब दीन का मतलब होता है गरीब। एक दिन होता है जिसपे बड़ाई की मात्रा हो, उसका मतलब होता है दिन, ठीक है। और जिसपे बड़ाई की मात्रा हो वो होता है गरीब या दरिद्र, और जिसमें छोटा ई की मात्रा होती है उसका मतलब होता है दिन या वार या दिवस, है ना। तो अब वो कहते हैं करुणा निधि मतलब दया के सागर, भगवान श्री कृष्ण के लिए करुणा निधि शब्द का प्रयोग किया है। परात मतलब एक बड़ा सा थाल होता है, उसको हम परात कहते हैं। चलिए इसका अब भावार्थ हम समझते हैं कि सुदामा की दीनहीन या फटी एड़ियाँ और पैरों में छुपे कांटे को देख श्री कृष्ण की आंखें भर आती हैं, है ना। अब उनके मित्र, जब भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र को इतनी दयनीय स्थिति में देखते हैं कि उनका मन जो है वो बहुत ही टूट जाता है और वो बहुत ही उदास हो जाते हैं और कहते हैं कि हे मित्र सुदामा, क्या तुम मुझे अपना मित्र नहीं मानते हो? यदि मित्र मानते तो इतना देर से क्यों आए हो, है ना। उसी बात को वो कहते हैं कि सुदामा की दीनहीन दशा, फटी एड़ियों और पैर में छुपे कांटों को देख श्री कृष्ण की आंखें भर आती हैं, है ना। कि उन्होंने देखा कि सुदामा की स्थिति बहुत ही दयनीय है, बहुत ही बुरी स्थिति में है, उनके पैर में
कांटे चुभ चुके हैं, मतलब वो यहाँ उनके गांव से यहाँ तक आते आते पैदल ही आए हैं और उनकी एड़ियाँ फट चुकी हैं और पैर में कांटे भी आ चुके हैं, उनकी धोती फट चुकी है, उनके शरीर के ऊपरी हिस्से पर कोई भी वस्त्र नहीं है, उनका अंगवस्त्र जो है, उनका गमछा जो है, उनका अंगोछा जो है वो भी फट चुका है ना, और पूरी स्थिति उनकी बहुत ही खराब है। तो उस स्थिति को वो बहुत ही दुख हो जाता है उनको भगवान श्री कृष्ण कि मेरा मित्र इतना गरीबी में जी रहे हैं और मैं इतना राजपाट कर रहा हूँ। तो वो अपने मित्र से कहते हैं कि मित्र, तुम जब इतनी बुरी स्थिति में थे तो तुमने पहले मुझे इस बात की सूचना क्यों नहीं दी। श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि हे मित्र, इतना दुख पाने पर भी तुम निर्धनता में जीवन गुजारते रहे। वो कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में इतना दुख था, उसके बाद भी तुम निर्धनता में अपना जीवन जीते रहे, है ना, मेरे पास नहीं आए। श्री कृष्ण ने भावुक होकर अपने अश्रु जल से ही सुदामा के पैरों को धोया, पर हाथ में रखे जल को उन्होंने स्पर्श तक नहीं किया। अब ऐसा कहते हैं नरोत्तम दास मिश्रा जी, ऐसा कहते हैं कि सुदामा जो थे, जब सुदामा को उन्होंने अपने राजमहल में लेकर के गए और राजमहल में जाने के बाद में भगवान श्री कृष्ण ने उनके पैर पखारे थे, उनके पैरों को धोया था और वो पैर धोए थे अपने आंसुओं से। भगवान श्री कृष्ण उनके पैर धो रहे थे अपने आंसुओं से, है ना। जो थाल में पानी रखा था उस थाल के पानी को उन्होंने छुआ भी नहीं, उन्होंने अपने आंसुओं से ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने आंसुओं से ही अपने मित्र सुदामा के चरण धोए थे, चरण पखारे थे और उन्हें मित्रता का सम्मान दिया था कि मैं भले ही राजा बन चुका हूँ, द्वारकाधीश बन चुका हूँ, लोग मुझे करुणानिधि कहते हों, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा मित्र हूँ, है ना। तो यहाँ पर हम इस काव्यांश में देखने की विशेष चीज़ें क्या हैं, है ना। विशेष है यहाँ सुदामा को दीनहीन दशा एवं उनके साथ श्री कृष्ण के आत्मीय लगाव का चित्रण किया है ना। यहाँ पर इस काव्यांश में देखें तो नरोत्तम दास जी ने भगवान श्री कृष्ण की करुणा को प्रदर्शित किया है, भगवान श्री कृष्ण का अपने मित्र प्रति लगाव को प्रस्तुत किया है और सुदामा की दयनीय स्थिति को यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है, उसका चित्रण किया है कि किस तरह से सुदामा गुरुकुल छोड़ने के बाद गरीबी में जी रहे थे, लेकिन फिर भी अपने स्वाभिमान को साथ में रखते हुए अपने मित्र से मदद मांगने के लिए नहीं गए, है ना। और दूसरी ओर हम इसको देखें कि भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश बन चुके थे, लेकिन फिर भी उनके अंदर मित्रता का भाव नहीं गया, वो अपने मित्र को नहीं भूले थे, है ना। आज की स्थिति में यदि हम देखें तो यदि कोई व्यक्ति थोड़े से ऊंचे पद पर चला जाए तो उसके मन में ईगो आ जाता है, उसके मन में घमंड आ जाता है और वो अपने से छोटे लोगों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के मन में ऐसा नहीं था, है ना। चाहे तो सुदामा भले ही गरीब स्थिति में हो, छोटी स्थिति में हो, लेकिन फिर भी उन्होंने उन्हें मित्रता का पूरा सम्मान दिया था, उन्हें मान दिया था। बेहाल विवाइन दीन दशा एवं करुणा करके करुणा निधि में अनुप्रास अलंकार है ना। अब यहाँ पर हम व्याकरणिक दृष्टि से देखें तो बेहाल विवाइन में अनुप्रास अलंकार है ना। करुणा करके करुणा निधि, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है ना। और ये जो सवैया है या जो छंद है वो क्या है कि ब्रजभाषा और सवैया छंद का प्रयोग किया गया। ये जो भाषा उपयोग की गई है, नरोत्तम दास मिश्रा ने इसमें जो भाषा उपयोग की है वो ब्रजभाषा में इसको लिखा है और ये सवैया छंद के अंतर्गत आता है। सवैया छंद हमने रसखान के भी पढ़े थे, तो ये उसी रसखान के सवैये के अंतर्गत आता है कि जिस तरह से सवैये लिखे जाते हैं उस सवैये के नियम कानून के तहत ये लिखे गए हैं। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में हम अगली चीज़ें पढ़ेंगे। तब तक आप इस पाठ को पढ़िए और समझिए। थैंक यू।